हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक लास्ट मिनट सजेशन आप कह सकते हो फॉर दोज कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपेयर इन बीपीएससी टीआरई 3.0 फॉर क्लास 6 to 8 जिनका कि कल पेपर है। तो उन लोगों के लिए बस मेरा एक यही सजेशन रहेगा कि आपने जो भी प्रिपरेशन कर रखी है उस पे मतलब फुली कॉन्फिडेंट रहे। आप ये ना सोचें कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो मतलब कम है और आप डीमोटिवेट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। साथ ही दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर नींद ले, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने जो प्रिपेयर किया है एग्जैक्टली वही पेपर में आएगा या वही पोर्शन जो है आपने जो पढ़ा है वो मैक्सिमम पोर्शन होगा, ज़रूरी नहीं है। ये सब कुछ जो है ना वो डिसाइड होता है हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड में। सभी लोग लगभग एक जैसा ही पढ़ के आते हैं, बट बात क्या होती है कि हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसा है, ये भी मैटर करता है काफ़ी हद तक, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे और मतलब प्रॉपर तरीके से आप रेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे आप अच्छा फील करते हो और आप कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आराम से सोच पाएंगे और उसके सही सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो यही एक सजेशन रहेगा कि आप लास्ट मिनट में जो भी लास्ट कुछ घंटे बचे हुए हैं उसमें आप प्रॉपर रात को आज प्रॉपर अच्छे तरीके से नींद ले। जैसा कि आपने कई सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे और 10th बोर्ड से लेके आज तक हम यही करते आ रहे हैं ना, तो ये तो आपको खुद का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मैं एक सजेशन के तौर पे आपको बता रही हूँ कि आप फुली मतलब अच्छे से नींद वींद ले अपना प्रॉपर तरीके से। और अब बात आती है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम मतलब हमें पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जैसे लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो तो सभी थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन जहाँ से हमारा जीएस का पोर्शन स्टार्ट होता है, आपका जो 40 मार्क्स का जो जनरल पेपर है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप फर्स्ट मतलब जब आप स्टार्ट करोगे पेपर करना उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको आप टिक करते चलो, हाँ। और ऐसे स्लॉट बनाओ कि अगर आपने 30 क्वेश्चन जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर पे जो है ना क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो आपको मिलता है उस पर अगर आपने टिक कर लिया है उसके सही ऑप्शंस के साथ, तो अब आपको क्या करना है, ओएमआर शीट को साथ साथ फिल करना है। हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम ओएमआर शीट को लास्ट में रखते हैं और जल्दबाजी में हम गलत फिल कर देते हैं। साथ ही जैसे कि एसएसटी वाले जो हैं जिनका जो पेपर में है ना, मतलब एसएसटी क्या मैं बात करूँ, मैथ्स एंड साइंस वालों का भी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं के क्वेश्चन का आंसर किसी और सेक्शन में आप उसकी बबलिंग कर रहे हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप क्या करो, पहले 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर बुकलेट है उसमें आप टिक कीजिए और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को अपने ओएमआर शीट पे उसका जो सही आंसर है तो ओएमआर शीट पे बबलिंग कर ले, साथ के साथ बबलिंग करते चले ताकि गलत बबलिंग ना हो और साथ ही एंड मिनट में आपका वो ना बच जाए ओएमआर शीट फिल करने को और आप फिल ही ना कर पाए। अपने क्वेश्चन बुकलेट पे तो सारे टिक कर लिए लेकिन आप वहाँ तक पहुँच ना पाओ। तो इन गलतियों को बिल्कुल भी इस चीज़ को सावधानी से ध्यान में रखना है आपको कि हमें साथ साथ में बबलिंग करनी है ना। नेक्स्ट थिंग कि आप अपने ओएमआर शीट को फिल करते टाइम ही कई सारे लोग जो है ना वो घबरा जाते हैं और उसमें गलती कर बैठते, तो उसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपके पास बहुत टाइम होगा, आप आराम से उसको पहले फिल करना। उसको फिल करने के बाद क्वेश्चन पेपर जो है ना जैसे ही आप करना स्टार्ट करोगे तो वही वाली बात कि आपको जैसा लगे, मैं 30 क्वेश्चंस करके किया था प्रीवियस ईयर, मतलब आपका जो टीआरई प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ, प्रीवियस टीआरई 2.0 में हुआ जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे उसमें। लेकिन आप हो सकता है आप 20 करके ही टिक करो या 30 करके ही टिक करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सेक्शन वाइज टिक करते चलो ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अब तो ये टिक करने की बात आ गई, ओएमआर शीट को फिल करने की बात आ गई क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इसलिए इसको डिस्कस करा। अब हम आते हैं कि हमें करना क्या है कि जैसे अब जो क्वेश्चन आपने पहले टिक कर लिया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तो उन क्वेश्चंस को पहले क्या करना है कि जो आप क्वेश्चन आपने टिक नहीं किए हैं उनको अब दोबारा से एक बार पढ़ना है। उनमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है
जब आप एक बार में उसे देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आया हो, लेकिन अब अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आप उसके सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो आपको दोबारा पढ़ना है, प्लस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ पे ना जाए कि अगर हमने ऑप्शन सी को टिक कर दिया, लोगों के दिमाग में ये फीड हो चुका है कि ऑप्शन सी टिक करेंगे ना तो कई सारे क्वेश्चंस जो है हमारे सही हो जाएंगे। और ऐसे में होता क्या है कि हम एक पेज पे ऑप्शन सी टिक कर देते हैं, दूसरे पेज पे बी कर देते हैं, उसके नेक्स्ट पेज पे ए कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड कि है ना, ऐसे दो आंसर्स जरूर होंगे जो उसका आंसर नहीं हो सकता है, तो बचे 3 में से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, और फिर टिक करना है। अगर हाँ आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आंसर सही है, तो ऐसे कंडीशन में आप जा सकते हैं किसी एक ऑप्शन के साथ, ताकि कुछ तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही टिक हो जाए, ठीक है। तो पहले आप यूज़ करना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बाद आपको जाना है, जैसे आप जो भी एक ऑप्शन को प्रेफर कर रहे हो, जैसे जनरली देखा जाता है कि ऑप्शन सी जो होता है वो काफ़ी जगह सही होता है। और इसके साथ ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं ना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आंसर आता है, मतलब हमारा जो इंट्यूशन कहता है, वो ऑलवेज सही होता है ना। वो ऑलवेज मोस्ट ऑफ द चांसेस में सही होता है कि जो आपको पढ़ के एक बार में लग जाए कि ये आंसर सही होने वाला है या यही आंसर है, तो आप उसके साथ जाए कब, जब आपको डाउट हो, है ना। मतलब जब आप एक बार में उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, तो जो पहले दिमाग में क्लिक कर रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, उसके साथ ज़रूर जाए। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% चांस है कि वो ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, ठीक है। और एंड देन कि आप यही बताऊंगी आपको कि जो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो उसे प्लीज़ अवॉइड करें। पहले उन क्वेश्चंस को करें जो कि इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली मतलब इसमें ऐसा होता है कि आप क्या करते हो कि एक ही क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। आप सोचते हैं कि अरे मैथ्स का पोर्शन है, बिल्कुल पूरा का पूरा ही सही करेंगे, 8 में से 8 ही लाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको 6 क्वेश्चन एकदम आराम से आ रहा है तो पहले उन 6 क्वेश्चंस को करें और मैथ्स को छोड़ के दूसरे सेक्शन में चले जाए। साइंस है, अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो आप अपने सब्जेक्ट में चले जाए, है ना। तो इस तरीके से हमें करना है, किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं हो जाना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 8 में से अगर 6 भी कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा, आपका मतलब कह सकते हो परसेंटेज जो है वो काफ़ी सही है। तो आपको इस चीज़ पे स्टिक नहीं रहना है कि मैं 8 का 8 क्वेश्चन ही करूँगा सॉल्व या करूँगी ही सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या क्या डिस्कस करा कि फर्स्टली आप अपने OMR शीट को बहुत ही ध्यान से फिल करें, उसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें कि आपको वाइटनर वगैरह लगाने की ज़रूरत हो जाए। ये बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड करें, ऐसे में मे बी आपकी शीट चेक नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट इज़ वॉट कि जैसे ही आप एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बाद OMR शीट को ज़रूर उसके साथ साथ आप बबलिंग करते चले। जैसे आपने किसी एक सेक्शन को अटेम्प्ट किया, उसके 30 क्वेश्चंस कर लिए, तो उन 30 क्वेश्चंस की पहले ध्यान से बबलिंग करें, क्योंकि बबलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा होता है कि हम बबलिंग की वजह से ही अपने 5 से 6 नंबर जो है वो लूज़ कर देते हैं, जो कि काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि डिसाइडिंग होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। एंड थर्ड फैक्टर कि आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो कि आप एक बार में ही आपको जिसका आंसर पता है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं उन क्वेश्चन में जो आपका इंट्यूशन पहले आ रहा है, जिन क्वेश्चंस आपको देख के लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, तो पहले उसको टिक करते चले। वो 90% ऑफ द चांस है कि वो क्वेश्चन सही होगा। एंड देन किसी एक ऑप्शन को ले और फिर उसको टिक करें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ ना, तो जो TRE 2.0 का जो क्वेश्चन पेपर था, मेरा सब्जेक्ट तो मैथ्स था, तो वहाँ पे मुझे ऐसा देखने को लगा था, ऑल्दो मैंने इससे पहले मतलब BPSC भी जो PCS वाला जो होता है वो भी दिया हुआ है 1-2 बार, वहाँ भी ऑफलाइन ही पेपर होता था, ठीक है, और अभी भी होता है। तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा ना कि एक पेज पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके ऑप्शन ऑलमोस्ट, जैसे किसी का ए ऑप्शन है तो उस पेज पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं जिनका ऑप्शन ए होता है। ऐसा मैं खुद के एनालिसिस के बेसिस पे बता रही हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा, है ना, लेकिन होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि उस पेज में 5-6 क्वेश्चन है, मैं सपोज एक पेज में कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके 8, है ना,
तो अगर उसमें से आपको लग रहा है देख के कि अरे 6 क्वेश्चन का ऑप्शन ए जा रहा है या बी जा रहा है या सी जा रहा है या डी जा रहा है और 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो पहले तो आप अपने इंट्यूशन के साथ जाए, पढ़े देखें, और अगर आपको लग रहा है कि मान लो बी है, सी है, तो आप उसको ज़रूर टिक करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरे को तो इसका आंसर नहीं आता है, तो ऊपर अगर सभी का ऑप्शन ए आ रहा है तो आप भी ए के साथ ही जाए। सो ये मेरा लास्ट मिनट सजेशन आप सभी के लिए हो सकता है। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल।